अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी हाँ, आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ कराची के एक और बहुत ही पॉपुलर लुंडा बाज़ार का। जैसा कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में लुंडा बाज़ार लगते हैं और ऐसे लुंडा बाज़ार में आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में तमाम चीज़ें मिल जाती हैं और ये भी बिल्कुल ऐसा ही बाज़ार है जहाँ आज मैं आपको लेकर आई हूँ। बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बड़े पैमाने पर लगता है। इस तरह के बहुत सारे लुंडा बाज़ार की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। दूसरे चैनल पर मेरे व्लॉग्स पर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो हैं और सब चीज़ों के प्राइस वगैरह मैं अपनी वीडियो में बताती ही हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेरे व्लॉग्स तो आपको आराम से मेरा चैनल दूसरा चैनल मिल जाएगा। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये बाज़ार लगता है गुलशन मेमार में। बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये बाज़ार लगता है और बहुत ही पॉपुलर है। आप किसी से भी पूछेंगे कि मेमार में लुंडा बाज़ार कहाँ लगता है, आप बासानी वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ख़ासकर जो शहर में रहते हैं क्योंकि बहुत आउट ऑफ सिटी है और यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। मैं आपको शायद बता नहीं सकती लफ्ज़ों में, इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल चलना भी मुहाल था, वीडियो तो बनाना दूर की बात है। वरना यूजुअली मैं वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाती हूँ, डिटेल में बनाती हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं मैंने कैमरा यहाँ हाइड करा हुआ है। क्योंकि इस कदर का रश था और मेरी कोशिश होती है कि मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस में फेसेस ना लूँ, ख़ासकर लेडीज़ के, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इतना कंजस्टेड था और बहुत ज़्यादा रश था। और फिर मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत बड़े पैमाने पर लगता है। एक पूरा पोर्शन है जहाँ आपको फ्रेश कपड़े मिल जाते हैं यानी कि अनयूज़्ड, और एक बहुत बड़ा पोर्शन है जहाँ आपको लुंडा के यानी कि यूज़्ड कपड़े मिल जाते हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेड बैग्स हैं, हील्स हैं, मेकअप है, ये तमाम वैरायटी मिल जाती है जैसा कि बाकी लुंडा बाज़ार में। अभी जो मैं पोर्शन में हूँ ये अनयूज़्ड कपड़े हैं और आप ये देख सकते हैं बच्चों की बहुत ही फैंसी फ्रॉक्स मिल रही थी और इनके प्राइस वेरी करते हैं। 1000 भी थे कुछ फ्रॉक्स के। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी फैंसी फ्रॉक थी और आराम से 12 से 15 साल के बच्चे की आपको ये आराम से आ जाएगी। इसके प्राइस 2000 वो कोट कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियस है कि आप इनसे बार्गेनिंग करवाएंगे तो वो कम कर लेते हैं। और ये जो अभी आप पोर्शन देख रहे हैं ना ये अनयूज्ड कपड़ों का है। इसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े भी मिल रहे थे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं हाउस होल्ड आइटम्स थे, प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स। प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप डस्टपैन देख रहे हैं ये 50 रुपीज़ का दे रहे थे, जो नॉर्मली तमाम मार्केट्स में मिल जाता है, तो यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अदरवाइज़ अगर आप मैंने मेरे मेन चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ मैंने बहुत सारे लुंडा बाज़ार की वीडियोस शेयर की हैं। वहाँ आपको ऐसे भी लुंडा बाज़ार मैंने शेयर करे हैं जहाँ से आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, मार्केट प्राइस से कम मिल जाती हैं। लेकिन अभी तक मुझे इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं लगा था कि बहुत ही कम प्राइस हैं, बिल्कुल वही सेम प्राइस लग रहे थे जो बाकी मार्केट्स में मिलते हैं। अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो ये संडे के दिन लगता है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हुई हुई थी, तो आप और भी लुंडा बाज़ार है जहाँ विज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बस वैरायटी के साथ चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि एक ही चीज़ की बहुत सारे स्टॉल्स हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये जो टी कप्स मिल रहे थे ये नॉर्मली मार्केट्स में 350 के मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये 250 रुपये के 6 दे रहे थे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि चलें थोड़े तो कुछ चीज़ों में तो डिफरेंस आपको यहाँ मिल रहा है। और इसमें भी आपको डिफरेंट जो है ना वो डिज़ाइंस और स्टाइल्स मिल जाएंगे मग्स के। और ये 6 का सेट था, 250 रुपये में अंकल दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ आप ये देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना यहाँ तो फिर भी कम रश है, लेकिन जो लुंडा बाज़ार की साइड था ना वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। इसके अलावा आपको यहाँ स्टील के बर्तन भी मिल जाते हैं जिसमें यूज्ड भी थे और अनयूज्ड भी थे, यानी कि आप न्यू अगर लेना चाहते हैं तो आप वो भी बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ आपको ग्रॉसरी का भी सेक्शन था जिसमें आपको खाने-पीने की चीज़ें भी मिल रही थी और प्लास्टिक की बहुत सारे जो प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उनके बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। और ये जो मैट्स मिल रहे हैं इसमें भी अच्छी वैरायटी थी और ये 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे और ऑनवर्ड्स जा रहे थे ये, लेकिन ये अनयूज़्ड थे। बच्चों की बहुत ज़्यादा स्टॉल्स है, बच्चों के कपड़ों के और विंटर कलेक्शन अच्छी आई हुई थी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 150 रुपये का स्टॉल था। 150 और 200 रुपये में आपको बच्चों के कपड़े यहाँ मिल जाते हैं। तो मुझे इस तरह की यहाँ के बच्चों की कलेक्शन अच्छी लग रही थी क्योंकि यही चीज़ें आपको मार्केट में 350 रुपये की मिल रही होती हैं। और इसके अलावा यहाँ डेकोरेशन आइटम्स का भी बहुत ज़बरदस्त स्टॉल था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और डेकोरेशन आइटम्स ही मुझे यहाँ के अच्छे लगे थे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। जो छोटे आप वास देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ और 150 रुपये से स्टार्ट थे। और यहाँ आपको ये डेकोरेशन आइटम्स मिल जाते हैं अच्छे, क्योंकि यहाँ से आप लेके गिफ्ट दे सकते हैं किसी को या फिर घर में भी डेकोरेशन पर्पस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, ये बेसिकली एक रैंडम सी वीडियो है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रही थी बहुत ज़्यादा रश की वजह से। तो मैंने कैमरा जस्ट एक पकड़ा हुआ था और बस बनती जा रही थी वीडियो। सोचा था कि आपके साथ एक छोटी-सी वीडियो शेयर कर दूँगी, आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का है मेमार का बाज़ार, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है ये कराची में। मैंने भी बहुत सुना हुआ था कि गुलशन-ए-मेमार का बाज़ार बहुत बड़ा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो मेरा भी इत्तेफ़ाक हुआ यहाँ। मैं आई हुई थी बेसिकली स्पेशली मैं मेमार के बाज़ार के लिए नहीं आई थी। मैं किसी के घर आई हुई थी, तो मैंने जब ये बाज़ार लगा हुआ देखा तो सोचा कि विज़िट करूँ और एक छोटी-सी वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूँ। तो बस इसी तरह की एक रैंडम वीडियो रिकॉर्ड करी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, क्योंकि मैं यहाँ वीडियोज़ लाती रहती हूँ। और ये जो आप थाल देख रहे हैं ये ₹750 का था और ये यूज़्ड बर्तन थे इनके पास। और इस तरह के बड़े थाल जो हैं वो हलीम जब हम बनाते हैं घर में या बिरयानी इस तरह की देगें बनती है तब काम आते हैं। और ये जो छोटे-छोटे आप चीज़ें देख रहे हैं कैचर्स और पोनी वगैरह बच्चों की, ये 30-30 रुपए के आइटम थे। ये भी अच्छे लग रहे थे। इसमें आपको डिफरेंट पिन्स वगैरह इस तरह के बच्चों के हेयर बैंड्स ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आइटम्स अच्छे थे, 30 और ₹50 की, मतलब ये 2 तरह के इसमें स्टॉल में चीज़ें आपको मिल रही थी। इसके अलावा ये थे ट्रैवलिंग बैग जो मेरा हाथ रखा हुआ है ना, ये आपको मिल रहा था इन्होंने बोला था ₹750 बट वो ₹700 पे मान गए थे। तो आपको इस तरह का ये ट्रैवलिंग बैग मिल जाएगा यहाँ से 700-600 में ना, मतलब अगर मैं और बार्गेनिंग करती तो ऑब्वियस है वो ₹600 में दे देते। स्कूल बैग जो दे रहे थे वो 350-400 के दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ बच्चों के, जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चों के कपड़ों की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी और डिफरेंट आपको यहाँ ये जैसे कुर्ती देख रहे हैं ना, आपको सॉरी कुर्ती बोल रही हूँ, शलवार कमीज़ बच्चों की, ये ₹200 का था सिला-सिलाया सूट। तो इस तरह की भी आपको बच्चों की वैरायटी मिल जाती है। ये जो फ्रॉक दिख रहे हैं ये ₹250 से ₹350 की रेंज में थी। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, बच्चों के कपड़ों की सर्दियों की ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी और प्राइस मुझे यहाँ रीज़नेबल लग रहे थे। जिन चीज़ों के प्राइस मुझे रीज़नेबल लगेंगे वो मैं आपको बता दूँगी और जो एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी बता दूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं मार्केट्स विज़िट करती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा है चीज़ों का। इसके अलावा ये इस स्टॉल पे भी आपको न्यू बॉर्न बेबी की एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं स्टोर्स वगैरह पे, लेकिन यहाँ आपको चीप प्राइस में मिल जाएँगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये मार्केट है, बाज़ार है, तो इस जगह पे आपको उसी क्वालिटी की चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अगर मैं इस बाज़ार को ये कहूँ कि ये कंप्लीट एक मार्केट है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको कपड़ों के स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा ब्लैंकेट्स भी मिल जाएँगे, सब चीज़ें हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मार्केट में होती है वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि एज़ कम्पेयर टू मार्केट आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन बस रश की वजह से शॉपिंग हम सही से नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली जब रश होता है तो आपका जो है वो ध्यान बस ऐसा होता है कि बस जल्दी से निकल जाएँ चीज़ें लेके। तो बस ये थोड़ा-सा एक रीज़न था। ये जो स्टॉलर देख रहे हैं ये आपको ₹150 में मिल रहे थे, लेकिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और प्रिंट्स हाँ, इसमें आपको डिफरेंट मिल जाएँगे, कुछ ख़राब भी होते हैं तो आपको देख के लेना पड़ता है। और 250 साढ़े ₹300 में वैसे भी आपको न्यू स्टॉलर मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ मिल रही होती हैं, यूज़्ड में भी और अनयूज़्ड भी होती हैं। अच्छा, वैसे ये संडे का दिन था, संडे के दिन ही लगता है ये बाज़ार और बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी हो रही थी कराची में, तो मौसम का कुछ पता ही नहीं है कब गर्मी होती है, कब सर्दी होती है। सर्दी का मौसम था लेकिन गर्मी लग रही थी और आप देख सकते हैं धूप भी काफ़ी तेज़ थी। लेकिन एनीवेज़ फाइनली मुझे एक ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आ रहा था, इसमें काफ़ी रश था और ये पठान भाई लिए हुए थे ज्वेलरी और बहुत ज़बरदस्त थी इनके पास फैंसी स्टाइल की, जो आप शादी वगैरह में पहन सकते हैं। जैसे झुमकी आप जो देख रहे हैं ये आपको यहाँ 350-400 की मिल जाती है। इस तरह आपको यहाँ कंप्लीट सेट भी मिल जाएँगे, पायल वगैरह सब चीज़ें इनके पास होती हैं, लेकिन रश की वज़ह से मैं प्रॉपर नहीं बना रही थी, क्योंकि ऑब्वियस है कैमरा मैंने इस तरह होल्ड किया हुआ था छुप के। और ये माथा पट्टी थी या फिर जो साइड में लगाते हैं झूमर, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएँगी। चूड़ियाँ आपको मिल जाएँगी मंजूस की जो काली नहीं पड़ती हैं और इयररिंग्स वगैरह ये सब आपको डिफरेंट प्राइस में, यानी ₹350 से स्टार्ट है और ऑनवर्ड्स जाते हैं। तो ज्वेलरी का भी इस तरह के 3 से 4 स्टॉल थे। तो ऐसी मार्केट्स में आपको ज्वेलरी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि आप बार्गेनिंग करवा सकते हैं इनसे और बार्गेनिंग करवा के आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं भी दिखाती हूँ कि ये जो कपड़ा है ना, ये साड़ियाँ थीं, ये पता नहीं आरकंडी की साड़ियाँ थी या जाली के कपड़े की साड़ियाँ थी, ये आपको दे रहे थे 500-500 रुपए के पीस थे, पूरी-पूरी साड़ियाँ दी है, तो आप इसे सूट बनवा सकते हैं, लेकिन यूज़ लग रही थी मुझे ये। अच्छा, ये एक स्टॉल था मेकअप का, इसमें आपको मेकअप और इस तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और मुझे ये नहीं पता कि ये इम्पोर्टेड है या क्या है, लेकिन काफ़ी इस पे रश था और अच्छे प्रोडक्ट्स भी लग रहे थे पैकेजिंग के हवाले से। और स्टिक ऑन नेल्स थे ये ₹150 के, और इसके अलावा ये चीज़ें आपको ऑनलाइन भी इतने की ही मिल रही होती है, मतलब
200-300 रुपए की मिल रही होती हैं, लेकिन मुझे ये मार्केट के लिहाज से एक्सपेंसिव दे रहे थे। ये हर चीज़ के प्राइस डिफरेंट डिफरेंट बता रहे थे। तो वरना यूजुअली मैंने अलादीन मार्केट का भी विज़िट किया है, अलादीन लुंडा बाज़ार का, वहाँ आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें यही मिल रही होती हैं। और आपको भाई कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और लिपस्टिक वगैरह भी इनके पास काफ़ी ऐसी पैकेजिंग में लग रही थी खूबसूरत, लेकिन कह नहीं सकते कि ये इम्पोर्टेड थे और ऑब्वियसली गारंटी तो नहीं होती किसी भी चीज़ की। मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को दिखाऊँ, और ये जो केन वाइप्स मैं अभी हाथ में ली हुई हूँ, ये बता रहे थे 200 रुपए के, और ये ऑनलाइन आपको 150 रुपए में मिल जाता है। मैंने खुद भी लाइव सेशन से ख़रीदे हुए हैं। ये बेसिकली वेट वाइप्स होते हैं, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप हील्स देख रहे हैं बच्चों, स्लीपर्स वग़ैरह, ये आपको मिल रही थी 350 रुपए की। कोई सी भी आप ले लें 350 रुपए की मिल जाएँगी। इसमें फ्लैट भी थी और स्लीपर्स भी थी और हील्स भी थी, मतलब मिक्स थे। इसके अलावा कपड़े भी आप देख सकते हैं, आपको सारे लिनन वगैरह के ज़्यादा ड्रेसेस थे, जबकि अभी तो सर्दियाँ हैं, लिनन वगैरह इतना काम नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ आपको फैंसी कपड़ा भी मिल जाएगा, जो आप पार्टी वेयर ड्रेसेस बनवाते हैं ना कपड़ा ख़रीद के, वो भी आपको मिल जाएगा। और ये जैसे आप देख रहे हैं फैंसी मैक्सी वगैरह इस कपड़े की चलती हैं, तो ये आपको दे रहे थे 750 850 रुपए गज़। अब मतलब आप ऑब्वियसली लगा लें कि अगर आप फ्रॉक अगर आपकी बनती है 5 मीटर में मैक्सी, तो कितना महँगा पड़ेगा, लेकिन ये है कि बार्गेनिंग आप कहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको स्टिच कुर्तियाँ भी मिल जाएँगी और बहुत सारी चीज़ें थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और एक रैंडम सी वीडियो थी, वरना यूजुअली मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताती हूँ। तो ये वीडियो भी मेरी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। और आप ये देख रहे हैं 3 पीस सूट का बहुत बड़ा स्टॉल था, बहुत बड़ा, काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ सूट आपको मिल रहे थे, और ये स्टार्ट थे 1000 रुपए से, जो ऑनवर्ड्स जाते हैं, डिफरेंट तरीके के थे। और इसमें आपको कॉटन के ड्रेस भी मिल जाएँगे, लॉन के भी मिल जाएँगे। इसके अलावा कोई और कपड़ा नहीं था, जैसे खद्दर वगैरह का, लेकिन कॉटन और लॉन यहाँ अवेलेबल था, और बहुत बड़ा स्टॉल था ये। ठीक है, इसमें आपको मैंने पूछा था डिफरेंट सूट के प्राइस, तो 1300 रुपए थे, इसके अलावा 1000 रुपए का भी था। तो इस तरह के आपको यहाँ ड्रेसेस मिल जाएँगे। तो फिर हाज़िर होंगे किसी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।